बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कल हम ने कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स स्टार्ट किए थे और उसमें हम यहाँ तक बात कर चुके, डाइवर्सिटी तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। डाइवर्सिटी से आगे हमारे पास बात आती है जो बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है, एक्सोस्केलेटन का। ठीक है, और एक्सोस्केलेटन में आप देखते हैं, अच्छा, मैं अवैध साहब हो गई, वो कह रहे हैं हो गई, अभी दोपहर तक नहीं हुई थी, अब हो गई। हाँ ठीक है बेटा, बोल दिया मैंने। तो एक्सोस्केलेटन इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि इंसेक्ट यानी आर्थ्रोपोड्स में ये हमें नजर आता है। ठीक है, लिशबा की तरफ से रिक्वेस्ट है जी। क्या रिक्वेस्ट है सर? आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माइक अलाउ कर दिया करें, चैटिंग करने में कुछ चीज़ें सुने क्या मिस हो जाती हैं। अरे बेटा, माइक अगर ऑन कर दूँ, किसका ऑन करूँ? आप यहाँ तो हैंड रेस करें तो फिर मैं माइक ऑन करूँ एक एक हैं, और एक एक में हैंड रेस करने में अब तुम लोग जो हम बातें करना शुरू हो जाएंगे तो फिर पढ़ना छोड़ देंगे। अच्छा, तुम्हारा कर दिया करूँ, वेरी गुड। मतलब बाकी मेरे बच्चे नहीं हैं, तुम अकेले ही मेरे बच्चे हो। अल्लाह माफ करो भाई, हैं? ऐसा ना करो। तो असल में वो आप चैटिंग जो कर रहे हैं, तो तरीका है बेटा ये होता है कि हम अपने पास नोट करते हैं ना पहले। जैसे आप हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के दौरान हम टॉपिक को डिस्कस, अब आप लोग बीच में ही क्वेश्चनिंग करने शुरू होते हैं। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, मैं एक क्वेश्चन आया है तो मैं उसको फ़ौरन नहीं पिक करता। ठीक है ना, मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ चीज़ें पढ़ते पढ़ते बार बार उसको कट ऑफ ना करें। तो तरीका यही सही है कि आप क्वेश्चन छोड़ दें और मैं फिर अपने क्वेश्चन को, जब टॉपिक को क्लियर कर लूँ, तो फिर उस क्वेश्चन को आपको डिफाइन कर दूँ। अब वो बेशक इस टॉपिक से रिलेटेड हो या प्रीवियसली किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, लेकिन फिर हम उसे एक साथ बताना शुरू करें, आंसर देना शुरू करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, वरना आप लोग फिर जो याद है ना, अगर क्लास में बोलना शुरू हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह नेट पर तो फिर मुझे बार बार किसी का म्यूट करना पड़ेगा, किसी को अलाउ करना पड़ेगा, तो मेरा टाइम भी उसमें ही खर्च हो जाएगा। सवाल के आंसर तो सबके मिल जाते हैं ना आपको, बस तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का एक सबसे अच्छा कैरेक्टर है। ठीक है, और अच्छा इसलिए है कि यहाँ पर एक्सोस्केलेटन कंपोज होता है प्रोटीन और काइटिन। केमिकल्स हैं प्रोटीन से बने हुए, यहाँ पे काइटिन जो है कार्बोहाइड्रेट है। जबकि आपको दूसरे कुछ एनिमल्स में भी एक्सोस्केलेटन मिलते हैं, लाइक फिशेस में आप देखें तो स्केल लगे हुए हैं, आपके पास हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये सब आउटर कवरिंग होती है। लेकिन इनकी पूरी बॉडी पर आपको आउटर कवरिंग नहीं होती। अब चाहे वो मक्खी क्यों ना हो, मच्छर क्यों ना हो, उसके ऊपर भी एक आउटर कवरिंग है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट है, तो हम उसे महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब बाइनोकुलर से हम उसको देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ आउटर कवरिंग मौजूद है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं जी सर? असल में चैट करने में बहुत जान जाती है। ओफो, वेरी गुड। एक बच्ची हमारी सबसे अच्छी है जी। और आजकल के बच्चे तो बस कहते हैं हमें चैट पे लगा दें। अब ये वाली चैट तो खैर है ही ऐसी, है ना, कि इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे जब चैटिंग होती है या किसी और, नहीं और कौन कौन से, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किए,
तो उस पर चैटिंग बड़ी ही ज़बरदस्त हो रही होती है, बच्चों के हाथ ऐसे चल रहे होते हैं टाइपिंग। और मेरे साथ भी मतलब कि मैं भी चैटिंग से घबराता हूँ, एसएमएस से घबराता हूँ, डायरेक्ट कॉल करूँ। कॉल में जल्दी बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम एक वन टू वन बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 24-25 स्टूडेंट हैं प्लस मैं हूँ, तो इस तरह से वो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, आपने ओके कर दिया जी। लूपिंग एक्शन कलाबाजी है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे ताहा ने पूछा था कि लूपिंग एक्शन का मतलब कलाबाजी करना, बिल्कुल सही। आवाज़ रुक रही है तो बेटा ज़रा आवाज़ को चेक करो, मेरी आवाज़ सही चल रही है। और ताहा ने पूछा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है लैंड, खुश्की। ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ऐसा ही होना चाहिए कि चैटिंग में मज़ा नहीं आता और वक्त का ज़िया होता है ना। वेरी गुड जी, भी तो अच्छी बात है। मैं भी वॉइस मैसेज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ किसी ने वॉइस अगर कॉल कर कलेक्ट नहीं तो उसको वॉइस मैसेज भेज दिया। अब जब वो फ्री होगा तो फिर बात कर लेगा, लेकिन यूजुअली मेरे साथ भी यही होता है कि मैं एसएमएस और मैसेजिंग पर जोर नहीं देता, मुझे मज़ा भी नहीं आता। ठीक है जी, तो अब दूसरा इसका बहुत जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस का मतलब हम यूजुअली अगर आम जुबान में कहें तो पाँव नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे पाँव, पैर। देखिए अपेंडेजेस का मीन्स होता है ऐसे आउटर ऑर्गन्स जो किसी भी तरह से मूवमेंट में या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर को मालूम डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हें आप अपेंडेजेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसमें यूजुअली होता यही कि हम इनको एज अ लेग के तौर पर यही इस्तेमाल कर लेते हैं लेग्स को। अब वो लेग पाँव चलने के लिए हों, हमारे लेग्स यानी अगले हाथ जिसको आप कहते हैं, तो हम तो हाथ कहते हैं लेकिन बायो में उसे लिम्स ही कहते हैं, और वो पकड़ने के लिए हो गए, चेंज हो गए। इसी तरह ऑल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्योंकि इसका मतलब ही एक है ना फाइलम का। तो यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, लेग विद मूवेबल सेगमेंट। अब देखिए लेग हम अलग कह रहे हैं, लेग के सेगमेंट्स जो पीस हैं अलग अलग वो मूवेबल होंगे। Arthropoda evolved variety of different kinds of specialized appendages. ये भी इनका एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। किसी और ग्रुप में यानी किसी और फाइलम में हम बात करेंगे तो इतनी अपेंडेजेस के अंदर वैरायटी नहीं है जितनी यहाँ पर है, और उसकी बेसिक वजह इनकी डाइवर्सिटी है। जो हमने बात की थी कि हर जगह ही आपको मिल जाएंगे। अब हर जगह मिलने का मतलब ऐसे तो नहीं गुजारा होगा। आप अगर सपोज पोलर रीजन में जाते हैं और आपको पोलर रीजन में हम भेजते हैं और आप जनाब क्या करें, आप लॉन के सूट ले जाएं गुल अहमद के हैं, तो क्या होगा पोलर रीजन में जाकर आपका, शायद वापस तो नहीं आ पाएंगे आप। आपको वहाँ के इन्वायरमेंट के मुताबिक क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन, या अपने चीज़ों को कम अज़ कम वैसा ही बनाना पड़ेगा। मोलस्का करवाऊंगा बेटा, फाइलम आर्थ्रोपोड के बाद मोलस्का करवाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने जहाँ पर इनका हैबिटेट चलने वाला है तो अपेंडिजेस को इन्होंने वॉकिंग शेप कर ली। जहाँ पर पानी में अगर ये हैं तो वो आर्थ्रोपोड्स उन्होंने अपने अपेंडिजेस को स्विमर पैड्स बना लिए ताकि वो स्विम कर सकें। या रिप्रोडक्शन में अगर इनको कोई परेशानी है तो इन्होंने अपने अपेंडिजेस से रिप्रोडक्शन में हेल्प ली, अटैचमेंट के लिए, फीड करने के लिए, खाने पीने के लिए इन्होंने अपने माउथ पार्ट्स को स्पेशली इन क्लास इंसेक्टा, जो क्लास आर्थ्रोपोड की इंसेक्टा, उन्होंने स्पेशली अपने माउथ पार्ट्स को फीडिंग हैबिटेट जहाँ भी ये रहते हैं उसी के हिसाब से इनको फीड करना होता, तो उन्होंने बहुत चेंज किया। एक छोटा सा क्वेश्चन भी आएगा जिसका हमने आंसर करना है।
सेंसरी रिसेप्शन, इनके पास एंटीनाज होते हैं, वो भी अपेंडेजेस हैं। ठीक, अब वो वॉकिंग में तो मदद नहीं दे रहे, स्विमिंग में मदद नहीं दे रहे, लेकिन वो एंटीनाज क्या कर रहे होते हैं, सेंसरी रिसेप्शन लगा। कॉकरोच को तो सबने देखा है, डर के भाग जाते हैं आप लोग। कॉकरोच आप तो डर के भाग रहा होता है, आप कॉकरोच से डर के भाग रहे हैं, समझ में नहीं आता कौन किससे डर रहा है। उसमें आपने देखा होगा लंबे लंबे से माउथ के आगे या हेड के ऊपर एंटीनाज लगा होता है। वो सेंसर हैं, रिसीव कर रहे होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बैरूनी स्टिमुलाई, वो रिसीविंग कर रहे हैं। अब उनके रिसीव करने का ही तरीका ऐसा है जो आपने सेंसर बना रखे हैं अपने, होता है ना घर में सेंसर लगे हैं, वॉकिंग सेंसर लगे हैं, किसी अपार्टमेंट में या किसी शॉपिंग प्लाजा में आप जाते हैं तो वहाँ पर सेंसर लगे हैं जो बता रहे होते हैं आपको, सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आजकल तो गाड़ियों में भी, हमारे यहाँ तो जैसी बात है कि जैपनीज गाड़ी 3-4 साल बाद आती है यूज़ होकर, लेकिन जो न्यू गाड़ियाँ हैं हमारे पास अगर वो हों तो उसमें भी आपको पार्किंग सेंसर्स लगे, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगे हुए। वो आपको पार्किंग करते हुए सेंस कर लेंगे इन गिनती चीज़ों को और बता देंगे भाई गाड़ी पार्क कैसे करनी है। ये सेंसर हमने वहीं से बनाए हैं, इंसेक्ट से ही हमें पता चला है, और हमने फिर वो उसको अपनी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली मैन्युफैक्चरिंग की है, मगर आइडिया वहीं से आपको मिला। डिफेंस के लिए इनके पास स्पाइन, कांटे, इनके पास स्टिंग्स, चुभने वाले, जहर निकालने वाले, माउथ पार्ट में फिर आगे वाले जो पाँव हैं वो चिलेट बना लिए, चिलेट का मतलब है पकड़ने वाले। ठीक है, तो डिफेंसिव मैकेनिज्म भी इन्होंने अपने लिए बनाया, वो भी अपेंडिजेस को यूज किया। बॉडी पार्ट्स, ये थोड़ा सा हमारा समझने की एक इतनी बड़ी बात तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा शायद ना आपको आखिरी लफ्ज़ आए समझ में, तो थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा। पहली क्लास जब हम पढ़ेंगे ना फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। रिप्रोडक्शन में क्यों हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में इसलिए हेल्प करते हैं बेटा, जो हमारे इंसेक्ट है ना उनका जो जेनिटेलिया होता है, जेनिटेलिया इज द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनिमल। तो आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट कोई भी हो, अब आपने डायसेक्शन नहीं किया ना कॉकरोच का, फर्स्ट ईयर में करना था, अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे आप। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव आखिरी वाला सेगमेंट, जहाँ पर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉपुलेशन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पर उनके पास लंबे ऐसे थोड़े से सिराई, सिसराई या सिलाई, सिराई कहते हैं, सिराइज होते हैं, वो एक दूसरे की ग्रिप कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम अपेंडेजेस कहते हैं, वो बाहर है ना, बॉडी से बाहर है। ठीक है, तो इस तरह हम उसमें मदद दे रहे हैं। बॉडीज मेटामेरिकली, यानी कि जैसे आपने एनिडेट्स में पढ़ा ना कि डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, इनके अलग अलग सेगमेंट होते हैं। कॉकरोच को उल्टी साइड से देखेंगे आप, यानी बैक साइड से, टांगों वाली साइड से, तो आपको उसमें प्लेट्स नजर आएंगी, लाइंस नजर आएंगी। उसकी एब्डोमेन में 7 प्लेटें होती हैं, क्योंकि उसमें 7 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन, राइट। और कॉकरोच में एक आपकी सबसे बड़ी जो हम यूँ कह लें कि मे बी कि आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, उसका हेड अक्सर और बेशतर लोग जो है वो उसका विंग्स के बाद एक बड़ा सा एरिया नज़र आता है जिसमें ब्लैक स्पॉट बने हैं। अक्सर और बेशतर लोग उसे हेड समझते हैं, लेकिन वो हेड नहीं होता, वो उसका थॉरैक्स होता है। हेड उसका आगे होता है छोटा सा, और यूजुअली वो नीचे की तरफ कर्व होता है, झुका हुआ। कॉकरोच में 7 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, एब्डोमिनल, ठीक है, और थॉरैक्स में 3, और हेड अकेला होता है, सिंगल। ठीक है जी। तो जनरली इन 3 पार्ट्स हम
अपने कोई भी जो हमारा होगा आर्थ्रोपोड, उसमें हम उसको 3 पार्ट्स नज़र आएंगे हमें। एक उसका होगा हेड, फिर आएगा थॉरैक्स, और फिर उसका एब्डोमेन यानी पेट। बाज़ दफ़ा हेड एंड थॉरैक्स may be fused to form cephalothorax। पहली क्लास में देखेंगे ना अभी स्टोन्स, उसमें आप देखिएगा कि हम ये देखेंगे ये वाली टर्म सेफेलोथोरैक्स। सेफेला या सेफेलस, ठीक है, इट मीन्स हेड, HEAD, हेड, सर, ठीक है। थॉरैक्स मीन्स थॉरैक्स। तो अब यहाँ क्या हुआ, अगर ये आपस में फ्यूज हो जाए, जैसे मैं आपके सामने बना भाई ये है हेड, ठीक है, किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी आर्थ्रोपोड का, और ये उसका थॉरैक्स, और फिर ये एब्डोमेन आ गया, तो 3 पार्ट। लेकिन अगर हमने प्रॉन खाया, तो उसमें आपको ये कंडीशन नजर आएगी। नीचे फिर अब उसका शुरू हो जाएंगे एब्डोमिनल सेगमेंट, बहुत सारे, मैं नहीं बना रहा। ये आइज यहाँ लगी हुई है जो कि स्टॉक पर लगी हुई है, और सर उसका कहाँ है, यहाँ, लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हेड और जो थॉरैक्स है वो पूरा का पूरा फ्यूज हुआ हुआ है एक साथ, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप कहते हैं सेफेलोथोरैक्स। वहाँ पे हेड अलग है, यहाँ पर थॉरैक्स अलग है, एब्डोमेन अलग है। क्लियर जी मेरी बात? ओके, फिर चलें जी आगे जी। आगे है क्या, आगे है क्या जी, आगे है वेल डेवलप्ड सेंसस ऑर्गन्स। तो भाई ये तो ऐसी बात है कि जो बड़ी ही ज़बरदस्त बात नजर आती है, स्पेशली इंसेक्ट्स में, और स्पेशली जो सोशल इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या बात है, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस इन सम स्पीशीज इज वेरी रिमार्केबल कंपेयर टू देयर इंटेलिजेंस। उनकी जहानत को देखेंगे ना आप, तो आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन हम थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज रखते हैं आप लोग, यानी कि आप लोग क्योंकि ऐसी जेनरिक पोजीशन पर हैं कि जहाँ नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप तसव्वुर अगर करें 100 साल पीछे, तो फिर आप जब भी कोई बात देख रहे होंगे तो आप हैरान हो रहे होंगे, हाँ यार ये नई बात है। लेकिन अब आपको पुरानी बात लगती कि नहीं ये ऐसा तो मैंने देखा हुआ, कहाँ देखा जी, वो मेरे पास वीडियो शेयर हुई थी, उसमें मैंने देखा। जैसे अगर कभी हमने देखा हो, बहुत सी वीडियो शेयर होगी, एक यूनिक वीडियोस हैं कुछ और, तो उसमें आपने देखा हो कि जी एक हमारी पूरी कॉलोनी जो है वो आंट्स की, वो कई छत पर ऐसी जगह पर है जहाँ से उसको नीचे उतरना है। अब वो दीवार के सहारे नीचे नहीं आ रही, बल्कि उसने एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक एक इंच जो आंट्स है ना वो आपस में जुड़ती जा रही हैं। यानी एक ने दूसरे की टांगें पकड़नी, फिर दूसरा आगे आई, तीसरे नंबर पर उसने टांगें पकड़ ली, ऐसे एक पूरी लेयर बनाई, और वो ऐसा ऐसा रोप बनाकर ज़मीन तक जमा हो। अब ये तो रोप बनाकर खड़ी रही, और बाकी जो उनकी कॉलोनी के मेंबर्स हैं वो इन रोप पर चलते हुए चले आ रहे हैं, और ज़मीन पर उतर, ये ज़मीन से ऊपर जाना है। हमारे यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन आप लोग ज़रूर देखते होंगे इंग्लिश मूवीज़ जो कार्टून टाइप की होती हैं, या हमारे यहाँ जो एनिमेटेड होती हैं, तो उसी में एनिमेटेड मूवी में आर्म्स के नाम से होती है। चिकन रन है, बहुत पुरानी की बात करूँ मैं, आपका मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी कि नहीं, लेकिन मैंने देखी थी, बच्चों ने भी देखी हमारे। उसमें बड़ी ज़बरदस्त पूरी कॉलोनी की कहानी ऐसी है, उसमें भी आपको ये चीज़ नजर आएगी
तो पानी भरा आता है उनकी बिल में, तो वो किस तरह से वहाँ से निकलने के लिए एक पूरा रोप फॉर्म करती हैं। तो ये उनकी इंटेलिजेंस है। मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है जी। इंसेक्ट को या किसी आर्थ्रोपोड्स को, अच्छा ये सबकी नहीं होती बहुत अच्छी, कुछ जगह पर हमें नज़र आती है बहुत अच्छी है। यानी अगर एक जगह आपके कोई हनी बी है, तो हनी बी ने अगर एक जगह कहीं शहद पिया है किसी, आज वो निकली है शहद पीने के लिए, तो फ्लावर पर शहद का नेक्टर पीना उसने शुरू किया, और नेक्टर पीकर उसने देख लिया कि जी अब बहुत है, पूरा हो गया यहाँ से। क्या, अच्छा पता नहीं वो आप लोगों को मालूम है नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शहद का जिक्र तो किया है कि जी कैसा है आपकी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, लेकिन आपको ये भी बताया कि शहद की मक्खी जो है वो पहाड़ों पर घूमने चले जाती है अल्लाह के हुक्म से। ये बड़ी मज़े की बात है बायोलॉजी में। एक शहद बनाने के लिए उसको कम से कम 100 फूलों की तरफ घूमना होगा, जाना होगा, ऐसा है। अच्छा अब अगर एक बाग में 10-50 फ्लावर ही लगे हैं, तो वो उनसे अपना पेट भर के वापस नेक्टर बनाने के लिए आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं करती। वो अगर एक फ्लावर से अपना पेट फुल नहीं करती, एक फ्लावर को सिर्फ टेस्ट करती, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर इस तरह से 100 फ्लावर्स पर वो चक्कर लगाकर अपना काम पूरा करके आती है, और फिर आकर अपने नेस्ट में पहुंच कर काम करेगी, यानी उसको ढेर देगी अपने कॉम। तो जब वो एक किसी फ्लावर से, आज उसने जिन जिन फ्लावर पर नेक्टर पिया है ना, तो अगर वो वापस आ रही है तो उन्हीं फ्लावर पर वो दोबारा नेक्टर नहीं पिएगी, उसको मेमोराइज कर दिया उसने कि ये वाला मैं पी चुकी हूँ, अपनी पीना मैंने, तो ये मेमोरी उसमें देखी गई। नहीं 100 फिक्स नहीं, मैंने एग्जांपल दी, यानी अगर सपोज वो 100 पर जाती है, तो इन 100 को वापसी में वो पहचान चुकी है। यानी ऐसा नहीं है कि वो घूम फिर कर 10 के 10 में से नेक्टर पीती रहे बार बार, उसने 10 में से नेक्टर एक एक सिप ले लिया ना, अब वो इन 10 पे आज नहीं आएगी, कल भले आ जाए, आज लेकिन आकर वो नहीं करेगी। ठीक है, ये कहना होता है। तो ये मेमोरी है, याददार। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, ये सीखते भी है। हनी भी आर्थ्रोपोड, बिल्कुल जी, ये बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा। अच्छा अब इनकी लर्निंग पावर भी है, आप लोगों की भी लर्निंग पावर है माशाल्लाह से, लटका लगाते हैं बड़ा ज़बरदस्त, इनके पास भी लर्निंग पावर है। उसकी मिसाल क्या दूँ, कोई भी इंसेक्ट उठा लें, लाइक यही आंट्स हैं बिल बनाने वाली, बटरफ्लाई हैं उड़ने वाली, इन्होंने सीखा होता है कि मैंने कैसे एग्स देने हैं, एग देने की भी टेक्निक है, कोई लीफ पर दे रही है नीचे, कोई लीफ के ऊपर, कोई ब्रांच की तह में यानी कोने में, कोई स्टेम के साइड में, तो ये इन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी जो लर्निंग पावर है वो भी हमें नजर आती है बड़ी ज़बरदस्त। ये खाया तूने? नहीं लाया नहीं क्या? तो भेजना मेरे पास, समोसा खा रहा था। ठीक है जी, तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब चले थोड़ा सा आगे, और
आगे हम पहले इसको रब करते हैं अपने, ठीक है। और जनाब आगे नेक्स्ट स्लाइड पर जो है नेक्स्ट करेक्टर्स उसके देखते हैं। और डेवलप्ड है जी नर्वस सिस्टम। कभी आपने कॉकरोच मारा? किसने मारा? जल्दी हो रही। कहा ना, कहा जब तुमने मारा रात में दिन में जिस वक्त भी, अब फौरन उठा के बाहर फेंक दिया, या थोड़ी देर बाद फेंका? थोड़ी देर से आधे आधे 1 घंटा या 15 मिनट? इज्मा ने भी मारा। अच्छा, कभी आपका ये एक्सपीरियंस गुजरा होगा, फौरन फेंक दिया। कभी हमारा ये एक्सपीरियंस गुजरा कि हमने रात को मारा और मतलब अंधेरे में इधर उधर कहीं जा रहे थे, मार दिया। सुबह जब हम वहीं वापस आए तो हमने देखा यार ये पड़ा हुआ। हमने उसको ज़्यादा हिला दिया, पाँव मार दिए, पत्थर मार दिए, दोबारा गेंद। तो आप देखेंगे वो हिल रहा हो, वो रात भर का मरा नहीं। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट को या आर्थ्रोपोड, हम आर्थ्रोपोड की बात करें स्पेशली, इनके पास नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स आ डॉर्सल ब्रेन, और सबसे मेन बात, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। आपके पास कैसी होती है? आपके पास एक ही होती है। एक मिनट जरा मैं बात- अगर ये हमारे पास नर्व कॉर्ड कितनी है याद है आपको? हमारे पास होती है स्पाइनल कॉर्ड, इनके पास नर्व कॉर्ड होती है, एक होती है सिंगल। अब इनके पास कितनी है? दो। एक नर्व कॉर्ड टूट भी गई तो दूसरी इनका गुजारा करवा देगी। लेकिन हमारी अगर नर्व कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड कहीं से डैमेज हो गई ना, तो हम उस जगह से पैरालाइज हो जाए। अक्सर हमारे पायलट, अगर उनका जहाज क्रैश हो जाए और वो बच गए, जिंदा बच गए, तो उनकी गर्दन की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ से टूट जाती है। और गर्दन तो उनकी बात वो करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर बॉडी को मूवमेंट नहीं करवा सकते हो। तो हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन हुए? आर्थ्रोपोड्स। नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में क्या फर्क है? स्पाइनल कॉर्ड हायर एनिमल्स में लाइक वर्टेब्रेट्स में इनक्लोज इन अ वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, और फ्लूइड फिल्ड होती है, इसमें लिक्विड भरा होता है। जबकि नर्व कॉर्ड है वो नर्व्स हैं, फाइबर है, और विदाउट एनी वर्टेब्रल कॉलम या कोई कवरिंग, उन पर कोई कवरिंग नहीं है। इसीलिए तो ये इनवर्टेब्रेट्स कहलाते हैं। जो हमारे हम फाइलम पढ़ रहे हैं एक काइनोडर्मेटा तक, उन सबको आप इनवर्टेब्रेटा कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमसे ज़्यादा माशाल्लाह से ताकतवर है, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छी इनके पास जो है वो कॉर्ड बॉडी। और नर्वस सिस्टम आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी बॉडी को चलाने वाला, वरना आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट चल नहीं सकेगा। तो इनका नर्वस सिस्टम हमसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है।
नेक्स्ट जी सिलियम। एज यूजुअल आपको मालूम था सिलियम मौजूद है, मगर यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। सिलियम आर्थ्रोपोड इज रिड्यूस्ड, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कैविटी सराउंडिंग द रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थैंक यू यार, ये नहीं है। अच्छा, इससे पहले हमने कहा था सिलियम मौजूद है, किसमें कहा था? एनिलीड्स में। यहाँ पर भी है, मगर यहाँ क्या हुआ, थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। ये है इसकी सिलियम, हालांकि इसको यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये रिड्यूस होकर थोड़ी सी छोटी कैविटी बना दी। और स्मॉल कैविटी सराउंडिंग बाय रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और इसके आसपास जो होगा वो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और प्लस एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो। और ये जो ओपन एरिया है खुला, ये इसकी सिलियोम है, इसे हम कुछ और कहेंगे अगले स्टेप में। और ये आपको दो कॉर्ड बना रही, दो निशान, ये क्या है? ये डबल नर्व कॉर्ड, ठीक है। इसका मैं भी जिक्र जिसका कर रहा था वो ये आ गया। ये क्या कहलाता है? ये हीमोसील है, ठीक है। एच फॉर हीमोसील। Hemocoel. The sinus are referred to as hemocoel. The hemocoel is not part of the cilium. Sinus किसे कहते हैं? 9th क्लास में पढ़ा होगा, arterial system, venous system of frog, हाँ? Sinus venosus का लफ्ज पढ़ा होगा वहाँ पर। साइनस विनोसिस जो होता है वो एक पूरा सिस्टम बनाता है, वेनस सिस्टम, और ये पार्ट होता है हार्ट होता है। यहाँ पर हम रेफर करते हैं एज अ साइनस हीमोसील। क्यों? तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, और साइनस वेनोसिस भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम करता है, ठीक है। हीमोसील इज द कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट। इंसेक्ट के लिए भी ये पूछ रहे थे एमसीक्यूज में आपसे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें तो हमें साइनस से थोड़ा सा रिलेटेड बात आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेन करना। ये हमारा कॉकरोच, ठीक है। हार्ट चैम्बर फर्स्ट नंबर, और हीमोसील। तो ये जो हमारा हार्ट चैम्बर है ये असल में ब्लड को पंप करके ऐसे छोड़ता रहता है इधर उधर। और पूरी बॉडी जो ऐसी ये वाली नजर आ रही है ना, ये ओपन होती है। बीच वाली भी, बीच वाली क्या है? ये इसकी साइडों का जो खाली एरिया, यानी ये वाला एरिया, इस एरिया में क्या लिम्फ घूम रहा होता है बार बार, और उसको कौन धक्का दे रहा है? उसको धक्का दे रहा है हमारा साइनस, यहाँ हार्ट लगे हुए हैं। कभी आपने सुना होगा कॉकरोच में नहीं बड़े हार्ट होते हैं, वो हार्ट नहीं, वो एक स्ट्रक्चर है जो सॉइल हुआ हुआ है, फूला हुआ है, और उसका काम हार्ट की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, इसलिए हम उसे रेफर करते हैं एज अ हार्ट। तो इंसेक्ट के इस आवाज इस रेफर से कई हार्ट होते हैं, जैसे ग्रास ओपर है, कॉकरोच है, इनके साथ साथ नौ नौ हार्ट होते हैं। अब वो मैंने किसी ने मुझसे कहा था, तो वो चूटी का भी दिल होता है। मैंने कहा तो होता, चूटी का दिल क्यों नहीं होगा?
भाई क्यूटी कौन है? आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में क्या होगा? हीमोसील। हीमोसील में क्या होगा? साइनस। तो फिर होगा ना। अब वो किसी, एक तो हमारे यहाँ उल्टी सीधी बातें भी, कहावतें भी तो बहुत हैं। वो कह है, किसी ने कह दिया चूटी में 200 दिल होते हैं जी, फलां ने कहा है जी इतने दिल होते हैं, ऐसा नहीं। दिल यानी साइनस का स्ट्रक्चर या टाइप जो है वो उसके हिसाब से होती है, स्ट्रक्चर शेप कैसा है। अब ग्रास ओवर में आप देखेंगे 7 भी होंगे, और बड़ा है तो उसमें 12-13 भी होंगे। अर्थ फॉर्म में हार्ट नहीं होता, अर्थ फॉर्म जो है वो एनिडीड है। हीमोसील का फंक्शन ये है बेटा कि हीमोसील जो है वो ब्लड को, यानी कि जो हीमोलिम्फ है उसको पूरी बॉडी में घुमाती है। हीमोलिम्फ हमारा क्या होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन में आप देखते हैं। यहाँ पर ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब कि कोई आर्टरीज या कोई वेन्स नहीं है। ये जो नज़र आ रही है ये आर्टरी नहीं है, ये तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम उनको शो किया हो कि आउटसाइड ऑफ द सीरियम। ये पूरी कैविटी खाली पड़ी है। इस पूरी कैविटी के अंदर हीमोलिम्फ घूम रहा होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये ओपन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये। अच्छा, अब हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ, जैसे हमारे पास ब्लड है तो हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि ब्लड जो है, बी फॉर ब्लड, प्लस इसमें सेल होंगे, प्लाज्मा होगा, ठीक है, प्लेटलेट्स होंगे। लेकिन अगर हम लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा, और उस लिक्विड के साथ उसका कोई कलर मौजूद है, यानी कि लिक्विड से मुराद है प्लाज्मा। साथ में हीम, हीम मीन्स होता है कलर, उसमें कलर होगा। मतलब इसमें ब्लड सेल नहीं होंगे, तो डेट इज कॉल्ड लिम्फ। विदाउट ब्लड सेल, कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फोसाइट सेल्स नहीं होते लिम्फ में। ये पूछा है तो सवाल किया। लिम्फोसाइट सेल जो है वो हमारे लिम्फ के, जो अगर हायर एनिमल्स के लिम्फ की बात करोगे ना, उसमें वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ब्लड सेल हमने कहा कि लिम्फ में नहीं होगा। ठीक है, हमारे अंदर भी लिम्फ होता है। हमने कहीं बात की थी लिम्फ की, किसको याद है? ह्यूमन ब्लड के कंपोनेंट को भी लिम्फ कहते हैं, बिल्कुल लिम्फ कहते हैं जी। और हमने लिम्फ का जिक्र भी किया था। कौन बता रहा है जल्दी से, कहाँ किया था? वेरी गुड, मीना ने कहा एलिफेंटेसिस में। तो वहाँ हमने अपने लिम्फ का जिक्र किया था, लिम्फेटिक सिस्टम का, ह्यूमन के, क्योंकि हमें हो रहा ना एलिफेंटेसिस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलें थोड़ा सा और आगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है, बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक तो नहीं है, स्टमक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रॉप कहा जाता है।
गिजर्ड होता है जो डाइजेशन में यूँ कह लें कि बारीक कर रहा होता है, पीस रहा होता है। फिर इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है। और माउथ पार्ट अडॉप्टेड फॉर वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। मैंने कहा था इसके माउथ पार्ट जो है वो अलग अलग एनिमल्स के उसने अपने अंदर मॉडिफिकेशन की है, अपने हैबिटेट जो उसने खाना है, जैसा उसने खाना। माउथ पार्ट का क्वेश्चन अभी हम अलग से करेंगे थोड़ा सा। रेस्पायरेशन इनमें, अगर ये एक्वेटिक है, आर्थ्रोपोड एक्वेटिक भी है ना, क्रस्टेशियंस, तो उनमें गिल्स होंगे। और अगर ये टेरिस्टल है, लैंड पर रहने वाले, तो उनमें यहाँ तो ट्रैकिया होगा, यहाँ पे बुक लग। ट्रैकिया का जिक्र हम अभी करते हैं, लेकिन हमारा चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। जॉर्ज जबड़े, जॉर्ज मीनल का जबड़ा। तो ट्रैकिया जो है ना, वो इनमें हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहाँ पर हम ट्रैकिया को देखेंगे, क्योंकि उसमें रेस्पायरेशन देखना, तो उसमें इंसेक्ट में भी रेस्पायरेशन आपको दिखाया जाएगा। ट्रैकिया हमारे पास भी होता है, हमारी जो सांस की नाली होती है वो, लेकिन एक ख़ास जगह को हम ट्रैकिया कहते हैं, उसके नीचे पे ब्रोंकियाई शुरू हो जाता है। बुक लंग किताब शेल्फ में पड़ी हो ना, रखी हो आपने, या अपने हाथ में आपने पकड़ी है सामने से, जहाँ से उसके पेज आपको नजर आए, तो ऐसी बारीक बारीक सी लाइनिंग बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ना बुक के पेज में ऐसे बन जाती है। तो ये जो हमारी स्पाइडर्स हैं, ये हमारा स्कॉर्पियन है, इनमें सांस लेने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे बुक लंग कहा जाता है। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से लाइनिंग वाला हमें नजर आता है। ठीक है जी, तो ये रेस्पायरेशन हो गया। एक्सक्रीशन के प्रोसेस इनका बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी अच्छा हो गया दूसरे एनिमल से, और ख़ास तौर पे उसके अंदर हमें नज़र आती है कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, जो इसका पूरा डाइजेस्ट सिस्टम अभी हमने बात की थी, क्रॉप है, डिजर्ट है, इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन में बारीक बारीक सी ट्यूब्स लगी होती हैं जो इसके हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक नाइट्रोजन बेस्ड वो एब्जॉर्ब कर देती है, और एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीशन का काम करती है। जैसे हमारी किडनी काम कर रहा है, वो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल कर देती है। फर्टिलाइजेशन, आर्थ्रोपोड्स आर एग लेइंग, ये अंडे देते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन आमतौर पर इंटरनल होती है, मगर कुछ में से आए वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। डेवलपमेंट ऑकर ड्यूरिंग लार्वल फॉर्म, अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो लार्वा कहलाएगा। फिर लार्वा कुछ खाना वाना खाकर तगड़ा होकर वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्यूपा, और देन प्यूपा कन्वर्ट इनटू एडल्ट। तो इनमें बाकायदा तौर पर हमें नज़र आता है कि जो इनकी डेवलपमेंट है वो 3 हिस्सों पर चल रही होती है, और उसे हम मेटामॉर्फोसिस का नाम भी देते हैं। 9th क्लास में सवाल बार बार आपका पूछा जाता था ना, मेटामॉर्फोसिस एंड इसकी टाइप। क्या हुआ जी, सवाल आने लग गए? अच्छा, देखने दें। एक्सक्रीशन में बेटा, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल फंक्शन लाइक योर किडनी। जिस तरह हमारी किडनी यूरिन फॉर्म करने के लिए काम कर रही है, इसी तरह इनके पास मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती है जो इंटेस्टाइन के साथ अटैच है। तो डायरेक्टली ये ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट ले लेती है। हमारा तो पूरा प्रोसेस चलता है,
हमारा ब्लड पूरा किडनी में घूमता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर वेस्ट अलग होता है, पानी अलग होता है। अगर आप सेकंड ईयर में जब आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो उसमें किडनी का पूरा रेगुलेटरी फंक्शन है, वहाँ पर हम दिखा देखते हैं कि जी यूरिन कैसे फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्टली वो एक्सक्रीट करती है और उसको उठाकर इंटेस्टाइन में डाल देती है, किसको, वेस्ट को। काम खत्म, शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, ये सवेरा ने कहा जी 1 मिनट दिखा दें स्लाइड, ये नहीं देखिए 1 मिनट। हाँ जी, सवेरा हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट पर चलते हैं, बात करने। और नेक्स्ट हमारी बात है क्लासिफिकेशन। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा बुक में एक क्वेश्चन है, बुक में पेज नंबर 212 निकाल दीजिए। हाँ जी, निकाल लिया। यहाँ पर एक सेकंड पैराग्राफ में एक आपको बोल्ड वर्ड में लिखा है मॉल्टिंग और एक्डाइसिस। ठीक है, ये ज़रा अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं रीजन के तौर पर। आपसे या सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आप लिखिए, वाई insects perform ecdysis. या molting, दोनों में कुछ भी कहना। Why insect perform ecdysis? इंसेक्ट की जगह पे आर्थ्रोपोड भी लिखा हो सकता है। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे आप, आंसर बहुत आसान है, यहीं पर मौजूद है। 2 4 5, 5 के बाद छठी लाइन में लिखा है दिस एक्सोस्केलेटन। तो दिस को हटा दें आप। Exoskeleton is waterproof and made up of chitin. It is non-living, and as the animal outgrow, it is shed off, and a new one is formed. This mechanism of regular changing over of skeleton and formation of new one is called metastasis. और उसके आगे लिखिएगा which is important, which is important to grow, या grow छोड़ देंगे, to increase their size। ठीक है, कॉमा लगा के डायसिस के बाद विच इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज देयर साइज। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, मैं बुक में से आपको लिख रहा था, बता रहा था। क्या आ गया सर, ये हैच आउट होने के बाद डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, लेकिन हैच आउट होगा तो लार्वा बन गया, तो लार्वा के बाद प्यूपा बनेंगे, अंडे से जो निकलेगा बच्चा। और पेज नंबर नहीं पता था मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे कितने मासूम भैया। 212 बोला था बेटा।
परफॉर्म हुआ एक्डाइसिस, वो जो हेडिंग लगी है ना वो। ठीक है जी। आंसर रिपीट कर देते हैं जनाब। तहरीन पेज नंबर पूछा पहले, फिर आंसर रिपीट करने का। तो बेटा देर हो जाती है हम लोग, एक तो तुम वो क्या करें, वो बार बार कभी बच्चे बेचारे डिस्कनेक्ट भी तो हो जाते हैं। है पेज नंबर 212, और आंसर में हम 2 4 5वीं लाइन को छोड़कर छठी लाइन में, सिक्स्थ लाइन में सेकंड पैराग्राफ की दिस एक्सोस्केलेटन लिखा है, तो जिसको हमने लिखेंगे एक्सोस्केलेटन इज वाटर प्रूफ। यहाँ से लेके पैराग्राफ के एंड तक एक डायसिस, और एक डायसिस के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और वहाँ पर हम लिखेंगे विच इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज, which is important to increase their size। तो देखो तो बेचारे कितने सारे जो वो डिस्कनेक्ट होगा। मैं घबराना नहीं है, वीडियो देख लिया करो, ठीक है। कुछ मिसिंग हो रहा है और ज़्यादा मिसिंग हो गया है तो आप वीडियो देख लेना, टेंशन नहीं लो, घबराना नहीं है, बस ये आदमी ने कहा है, घबराना बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक्स टू, वेलकम ऑलवेज। अच्छा जी, अब आ जाए क्लासिफिकेशन में। हम आर्थ्रोपोड का आपसे लॉन्ग क्वेश्चन बोल चुके थे, आपको बता चुके थे, और हमने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप क्लासेस लिखिएगा तो कम से कम मीरो स्टोम्स को ना लिखिएगा। ये छोटी क्लास है, बहुत कम करेक्टर है, हमने तो फिर भी इसमें एक दो एक्स्ट्रा डाले हैं, लेकिन बुक में हमारे पास बहुत कम है। मीरा यानी मीरो, स्टोम, मीरा एक प्लेट, एक कवर, एक मॉलिक्यूल। हमारे पढ़ा था ना कभी, बी वालों ने पढ़ा हुआ, सी वालों ने नहीं पढ़ा हुआ। मर, पॉलीमर, अब तो मुझे याद भी नहीं बी ने क्या पढ़ा। बहरहाल खैर, मेरो स्टोमाइटा, स्टोम का लफ्ज जब इस्तेमाल होता ना, स्टोम मीन्स होता माउथ। दो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में उसके लिए, सुराख के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, एक ओपनिंग और दूसरी ओपनिंग, ठीक है। इस ओपनिंग के पास एक आउटर कवरिंग है जो अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हैं, वो जिसके पास भी है, ठीक है। तो इस तरह की कवरिंग को आप कहते हैं स्टोमा, एज फॉर स्टोमा, जिसके ऊपर गोल सुराख पर, गोल से मुराद सुराख कोई भी हो, गोल हो या ओवल शेप हो, उस पर कोई ऐसी आउटर कवरिंग हो जिसको हम सेल्स हों, टिश्यूज हों, जिनको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। जैसे आपकी लिप्स हैं, तो ये आपका स्टोमा है, माउथ है, क्योंकि लिप्स आपसे क्लोज और ओपन कर सकते हैं अपने माउथ को, अपने सुराख को। और दूसरा सुराख ऐसा है जिसके पास ऐसी कोई आउटर कवरिंग नहीं, उसको हम कहते हैं पोर, पी फॉर पोर, ठीक है जी। तो ये मैरोस्टोमा यानी कि इनकी माउथ आपको ऊपर से नजर नहीं आएगा, मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको, आप देखिएगा, लोअर साइड से नजर आएगा, ऊपर पूरी एक प्लेट होगी। तो दे आर मेरीन, सारे मेरीन होंगे। माउथ सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल प्लेट्स, मुंह पर जो है ना पूरी बहुत सारी प्लेट्स लगी हैं, नीचे से हम दिखेंगे अभी।
Abdominal appendages are 5 to 6 pairs which are modified into gills. Abdominal पेट पे जो अपेंडिजेस हैं उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करवा दिया, इन्होंने उनको मॉडिफिकेशन करके गिल्स बना दी ताकि ये सांस ले सके, क्योंकि ये पानी में। द कैरापेस ऑफ सेफेलोथोरैक्स इज हॉर्सशू शेप। अब कैरापेस कौन है, ये भी मैं डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ। सेफेलोथोरैक्स को पता है ना, अ पॉइंटेड टेल्सन इज प्रेजेंट एट द एब्डोमेन। एक छोटा सा स्टिंग आप कह रहे हैं उसको, जहरीला भी, इसका जहरीला नहीं होता, लेकिन वैसे हम आगे चलकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जहरीला नजर आ जाएगा। लेकिन टेल्सन का मतलब दुम पर जो कांटा लगा हो जिससे डिफेंस किया जा रहा हो उसे हम टेल्सन कहते हैं। जैसे हमारे उसमें होता है स्कॉर्पियन, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है ल्यूमिनस। और एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल, और वहाँ पे किंग क्रैब या ल्यूमिनस का नाम दिया है, और दूसरे कुछ और टीम का नाम और ऑप्शन दिए होंगे। तो लिविंग फॉसिल का मतलब है कि जब इसकी रिसर्च की गई तो पता चला ये तो कई हजार साल पुराना एनिमल है। मतलब एक नहीं कि एक ही कई हजार साल पुराना, ऐसा भी नहीं। मतलब ये जो स्पीशी है इन्होंने अपने आप को, जब हमने जो फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है ना उसमें इन्हीं के जैसी सेम एज स्पीशीज भी मिली। तो इससे ये पता चलता है कि ये हजारों सालों से ऐसी ही हैं। ऐसी कंडीशन में हम उसे कहते हैं लिविंग फॉसिल। कैरापेस का क्या मतलब है ये मैंने अभी बताना ना आपको, मैंने कहा था तस्वीर दिखाऊंगा तो कैरापेस बताऊंगा, और नहीं समझ में आएगा। ये ने भाई तस्वीर दिखाया भाई, कहाँ है ये, ठीक है भाई। ये किंग क्रैब ऊपर से नजर आ रहा है आपको। अब इसमें कैरापेस, ये है जी कैरापेस। ये जो प्लेट है ना जिसने इसके हेड को और एब्डोमेन को, ओ सॉरी थॉरैक्स को बंद कर दिया और क्या बना दिया, सेफेलोथोरैक्स, ठीक है। और ये प्लेट इज कॉल्ड कैरापेस। फ्यूजन ऑफ हेड एंड थॉरैक्स forms cephalothorax, and the plate which is covered the cephalothorax is called carapace। और ये प्लेट हॉर्स शू की तरह होती है। ये देखिए, ये नीचे से देखिए ना तो घोड़े की नाल ऐसी होती है, हॉर्स शू, ठीक है। तो ये हमारा लिविंग फॉसिल जो आपके सामने था। आगे अब हम सेकंड क्लास में चलते हैं और वो है आर्किनीटा, आर्किन, स्पाइडर लाइक, ऑड लाइक। मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल एक्सेप्ट स्पाइडर। ये सब के सब टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्पाइडर वैसे लिख दिया यहाँ पर। कुछ स्पाइडर पानी में भी रहती है, लेकिन पानी वो मतलब उनकी कोई परमानेंट हैबिटेट नहीं है, लेकिन वो पानी के किनारे पर रहने वाले इंसेक्ट को शिकार करते हैं और पानी के अंदर जाके भी शिकार करते हैं। तो वो स्पाइडर जो एक्वाटिक है, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है, सेफेलोथोरैक्स होता है। अब थोरैक्स इसका सेफेलो में मिल गया ना आपस में, तो तीन में से दो पार्ट बन गए। अब ये वाला जो है हमारा, ये है 6 पेयर ऑफ लेग्स। आर्टनीडा में 6 पाँव के जोड़े, इंसेक्ट में 3 पाँव के जोड़े होते हैं, याद रखिएगा। स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है, हम उसे बोल देते कीड़ा उर्दू में इंसेक्ट, लेकिन एक्चुअल में नहीं, ठीक है। अब इन 6 पेयर में से दो चिलीसेरी या
चिलिसेट, ठीक है, लाइक अ हुक और अ पिंसर। जैसे हुक होता है ना पकड़ने वाला, किसी चीज को ग्रिप करने वाला, पिंसर्स होती है ना पिन लगाने वाली। तो दो, छह में से दो पेयर ऐसे थे। ये क्या करते हैं, ग्रैब करने के, किसी को ग्राइंड करने के, किसी को पकड़ के नोच के तोड़ने के, और फूड को मुंह में डालने का। सही। अजान स्टार्ट हो गई थी, अजान सुन लें और आवाज़ भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो जो है हमारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। अभी एक दो बच्चों ने बार बार पूछा ये चिली से रही या चिली चिलेट क्या चीज़ होती है। अभी डायग्राम दिखाऊंगा ना, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। छः में से दो पेयर ये बना दिए। टू पेडिपाल्प्स यूज फॉर चूइंग। अब ये माउथ पार्ट की अपेंडेजेस जो है वो काम करने लगे। अब द रिमेनिंग फोर पेयर्स आर वॉकिंग डेड। बाकी जो है वो चलने फिरने पे काम आ रहे हैं, मूविंग करने में। कुछ एनिमल है वो डिगिंग करेंगे, या अगर एक्वाटिक है तो स्विमिंग करेंगे। विंडिंग सिल्क, सिल्क वाला देखा जो इंसेक्ट है, सिल्क फॉर्मेशन करना है, तो वो जैसे हमारे ये स्पाइडर है, तो ये पिछली वाली टांगों से, आपने कभी इसको वेब बनाते हुए देखा हो, तो पिछली वाली टांगों से वेब को बना रहे हो तो निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आर्किनीडा जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, जो कि अगर हम अभी देखें आगे आपको नज़र आए कि डायग्राम, तो हमारी ये यहाँ से, ठीक है जी। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो, जैसे मैंने भी आपसे कहा ना, बुक लंग्स, तो वो स्पाइडर्स लाइक हमारे जितने भी आर्किनीडा हैं, लाइक स्कॉर्पियन हैं, ठीक है, उनमें आपको बुक लंग्स मिलेंगे। ट्रैकीड्स भी हैं कुछ में, ज़रूरी नहीं है कि खाली बुक लंग्स ही हो, दोनों की तरह मिलजुल कर ही मौजूद होते हैं इनमें। सही। और जो है आगे हमारे पास एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय मेल्पिजियन ट्यूब्यूल और कॉक्सल ग्लैंड। तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल तो हमने देखा है, मौजूद है, ठीक है, और जो कॉक्सल ग्लैंड्स हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। कॉक्सी, कॉक्सी कहते हैं आखिरी सिरे को, जैसे हमारी कॉक्सी वर्टेब्रल कॉलम की, तो इसी तरह इनके आखिरी सिरे, कुछ में आखिरी सिरे जो बॉडी का यानी एब्डोमेन का पार्ट है, वहाँ से एक्सक्रीशन होता है। स्कॉर्पियन या अरेनिया स्पाइडर, ये स्कॉर्पियन है, ठीक है। अब इनमें ये आपको वॉकिंग लेग, ये जो है ना, ये जो आप बात हम कर रहे थे अभी, आगे है, आगे, ठीक है, ये है इसका चिलेट, एक ये लो, सही। तो वो डायग्राम में आपको बुक पे भी है डायग्राम, पेज नंबर 214 पर। और दो जो हैं वो पैडी पाल्प्स, वो यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर, तो वो हमें नजर नहीं है, ठीक है। बाकी अपना देखो, अच्छा वो स्पाइडर भी होगी ना, टेरेंटुला, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त होती है जी, लोग इसको पालते हैं घरों में। हमारे यहाँ तो नहीं पल सकती है इसको, बहुत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है ये। लेकिन
लोग इसको पालते हैं और इसको इन्वायरमेंट देकर शौक है, शौक शौक का कोई मोल नहीं है। इसको हम टेंटुला कहते हैं। इसकी टेंटुला की जो सबसे बड़ी स्पीशी है, वो समझ लें कि हमारी जो चिड़िया है ना स्पैरो, उसको खा सकती है, खाती है, शिकार करती है, उसको हम बर्ड स्पाइडर कहते हैं। देख सकते हैं नेट पर। सवाल की तरफ चले जी। सवाल तो माशाल्लाह से जी पूछा, क्या पूछा सर? बुक में तो लिखा है कि दे हैव 4 पेयर ऑफ लेग्स। किसके लिए लिखा है भाई 4 पेयर ऑफ लेग्स? इसके आर्ट नहीं डाले, कहाँ लिखा है बच्चे? वॉकिंग लेग, 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। यहाँ पर हम जो बात करें ना, कहाँ गया ये? हाँ, ये सही बोल रही हैं आप, ये लेग नहीं है, अपेंडिजेस। यहाँ पे जो लफ्ज आपके लिए आएगा ना, वो अपेंडिजेस आएगा। आ गया जी, नेट कहीं चला गया था जी, तो मसला हो गया था, अचानक से गायब हो जाता है ना, यही तो मसले होते हैं ऑनलाइन के, बस बाकी तो मसले कोई नहीं है। ठीक है बेटा, आपको 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग, हाँ यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूँगा। ये जो है, ये जगह पर हमारे होना चाहिए अपेंडिजेस, ठीक है ना? तो ये देख सकते हैं आप, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और 6 पेयर हैं, 6 पेयर ऑफ अपेंडिजेस हैं। ये पांचवा पेयर, और ये जो छठा पेयर जो हमारा माउथ में पेडिपाल्स। कभी आप अपने जो कोई, ये तो नहीं देख सकते ना स्कॉर्पियन, लेकिन आप स्पाइडर को देख सकते हैं, उनको देखिएगा। देखो वो किसी को शिकार कर रहे हैं या खा रहे हैं, तो उसके मुंह के आगे 2 पाल्प आपको नजर आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे सफाई वफाई भी कर रही होती है ना, मुंह को भी देखेगा। ये इंसेक्ट है, बड़ी सफाई पसंद होते हैं जनाब। कभी देखिएगा, इनको फुर्सत मिलती है जैसे ही, तो ये अपनी टांगों से अपने मुंह को साफ कर रहे होंगे, या एक टांग से दूसरी टांग को रब कर रहे होंगे, वो असल में सफाई कर रहे हैं। तीसरी क्लास में अगर हम चलें तो चल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब तो हमारी क्लासेस में ज़्यादा बातें नहीं होंगी, आपको समझ में आ जाएगी सब, करेक्टर पढ़नी है। 6 कैसे है? 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, लेग्स नहीं है बच्चे, लेग्स के 4 दिखाए थे ना, दोबारा दिखाऊं? चलो दोबारा दिखाए थे, ये देखो। हाय अल्लाह जी, कहाँ गया वो हमारा कलर वाला? आपको हम कलर कर देते ना। ये ये जनाब आपके लिए एक ब्लू कलर, ये दूसरा ब्लू कलर, ये तीसरा ब्लू कलर, ये चौथा ब्लू। 4 पेयर होगा, पेयर तो बताना। ये होगा, ये पेयर कर देते, चलो आ गया, इजी हो जाएगा। 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है। अच्छा जी, अब करें, ये एक पेयर ये रहा, ये कौन है? ये चिड़िया, चिलिएट कलर इस्तेमाल करते हैं। 5वां पेयर हो गया। छठा पेयर करते थे जी किसी और कलर में, जो माउथ पर मैं बता रहा था यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसके नज़र नहीं आ रहा है, इसके शायद अगर कोई, इसका भी बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है, लेकिन आप लाइव देख सकते हैं। जब किसी स्पाइडर को देखें ना, उसको बैठी हुई, तो उसके आगे मुंह में ना बिल्कुल थोड़े लंबे लंबे लगा है। तो ये हो गया 6। मैंने आपसे कहा कि ये लेग नहीं आना चाहिए, ये सही कहा आपने, लेग नहीं है 6, बल्कि क्या है? 6 अपेंडिजेस हैं। उन अपेंडिज में 4 पेयर्स आर वॉकिंग लेग्स, 1 पेयर इज चिलिएट यानी 2 पीस, और 1 पेयर इज पेडिपार्प्स। ठीक है, हो गई क्लियर? बात हो गई? चलो जी, ठीक है जी।
अलीफा क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया था? वो गायब हो गया था। मैं वो गायब बेटा, अचानक वो नेट ही चला गया, हम क्या करें? अरे अल्लाह, घबराना नहीं, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है? नहीं तो फिर दो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा तुमने। खैर, हम थोड़ा सा आगे चलना चाहते हैं, अगर टाइम हमारा हो जाए। उफ अल्लाह, टाइम तो हमारा तकरीबन 7:25 से ऊपर ही हो गया। तो क्लास हमारी इतना मज़ा नहीं आएगा तेज़ी में अगर हम दिखाएं आपको, ठीक है? और क्योंकि टेफनिया वगैरह आपके वही क्रैप तो आपको पता ही है। तो बार हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ऐसा करना। आप कुछ पूछ लें। ये स्पाइडर डेंजरस होती है, ये स्पाइडर टेरेंटुला डेंजर होती है, लेकिन टेरेंटुला की कई स्पीशीज है, ये टेरेंटुला एक जीनस है, तो इसमें बहुत सारी हार्मफुल नहीं है। और वो घर में लोग पालते हैं ना, जो हमारे इंग्लैंड में भी लोग पालते हैं, अमेरिका में भी है, और बहुत से कंट्रीज़ के लोग हैं जो उनको अपना शौक है टेरेंटुला को पालने का। और लेकिन टेरेंटुला में तो कुछ ऐसी है जिनमें पॉइजन है, तो वो स्पीशीज़ आपको पहचाननी पड़ती है ना, तो वो हम पॉइजन वाली नहीं यूज़ कर सकते। कॉक्सल बेटा, कॉक्सी जो होती है ना, आखिरी जो बिल्कुल एंड सेगमेंट होता है ना, जैसे हमारी वर्टेब्रल कॉलम का आखिरी हिस्सा, तो वो भी कॉक्सल वर्टेब्रा कहलाती है। इसी तरह से इनकी भी आखिरी जो वर्टेब्री है ना, वो एक्सक्रीशन के तौर पे काम करती है। वर्टेब्री सॉरी, मतलब एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे, इस दुआ के साथ कि हम सब खैरियत से रहें, अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, हिफ्ज़ व ईमान में रखें, और हम नेकी की दावत भी देते रहें और नेक काम भी। ठीक है जी, अल्लाह।